नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने छठ से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वाचन किया, लेकिन इस महापर्व से जुड़ी कुछ और भी अनकही कथाएं हैं जो अलग-अलग ग्रंथों से अलग-अलग समयावधि से संबंधित हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है और उन्हें प्रकृति का छठा अंश बताया गया है। उनकी पूजा बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए की जाती है। इन्हें सूर्य देव की बहन भी बताया जाता है। इस पुराण में राजा प्रियव्रत की कहानी मिलती है, जिन्हें सूर्य षष्ठी व्रत का विधान बताया गया था। इसके बाद ही उनकी मृत संतान जीवित हुई थी। महाभारत काल में इनका संबंध कर्ण से भी जोड़ा गया। कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण, जो कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही उन्हें अपार तेज, बल और दानवीरता प्राप्त हुई। कर्ण ने अपने जीवन भर सूर्य की उपासना नहीं छोड़ी और इसी कारण उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण कहा गया। उनकी यह परंपरा आगे चलकर छठ व्रत के रूप में जनमानस में स्थापित हुई। इसी काल में इसका संबंध द्रौपदी से भी जुड़ता है। द्वापर युग में जब पांडव अपना सारा राजपाट और सम्मान जुए में हार गए, तब माता द्रौपदी ने संकट से उभरने के लिए छठ व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने तप, उपवास और सूर्यदेव की आराधना की और उनके आशीर्वाद से पांडवों को फिर से शक्ति, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि छठ व्रत से परिवार में पुनर्जागरण और सौभाग्य आता है। लेकिन सबसे प्रचलित कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसका प्रमाण आज भी भौतिक रूप में उपलब्ध है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया, तो उन पर ब्रह्महत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल का था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि के पास गए। ऋषि ने उन्हें बताया कि इस दोष से मुक्ति का मार्ग ऋषि मुद्गल के आश्रम में है। श्री राम और माता सीता वहां पहुंचे। उस समय महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं लेती थीं, इसीलिए ऋषि मुद्गल ने माता सीता को आदेश दिया, आप सूर्यदेव की उपासना करें, 6 दिनों तक तप और आराधना करें। इससे श्री राम को पाप मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में संतान सुख का आशीर्वाद आएगा। माता सीता ने वही किया। उन्होंने 6 दिनों तक सूर्यदेव की आराधना की, उन्हें अर्घ्य दिया, उपवास रखा और संकल्प निभाया। परिणाम स्वरूप श्री राम को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिली और बाद में माता सीता को लव और कुश जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। माना जाता है कि माता सीता ने यह व्रत बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित ऋषि मुद्गल के आश्रम में किया था। वहीं आज भी सीता चरण मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर माता सीता सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही थीं, वहीं उनके चरणों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। यही वह पवित्र भूमि है जहां से छठ व्रत की शुरुआत मानी जाती है। छठी मैया को उषा देवी भी कहा जाता है, जो स्वयं सूर्यदेव की बहन है। उषा यानी प्रभात, वह समय जब अंधकार मिटता है और प्रकाश फैलता है। वे उस ऊर्जा की प्रतीक हैं जो सूर्य के तेज को नरम बनाकर धरती पर जीवनदायी प्रकाश के रूप में भेजती है। पौराणिक कथाओं में षष्ठी देवी अर्थात छठी मैया को संतान की रक्षक देवी कहा गया है। वे मातृत्व, शुद्धता और संरक्षण की देवी हैं। मान्यता है कि छठी मैया ही बच्चों को रोगों से बचाती है, संतानहीन दंपतियों को संतान देती है और परिवार में समृद्धि का वरदान देती है। इसीलिए छठ पूजा में सूर्यदेव के साथ साथ छठी मैया की भी विशेष आराधना की जाती है। अब 4 दिनों की दिव्य साधना जानिए। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। हर दिन का अपना अर्थ और आध्यात्मिक संदेश है। पहला दिन नहाए खाए। व्रती नदी में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। यह आत्मशुद्धि का पहला कदम है। दूसरा दिन खरना।
संपूर्ण दिन व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। व्रती जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया से परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। ये क्षण सबसे पवित्र और भावनात्मक माना जाता है। छठ पूजा हमें सिखाती है प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना, संयम रखना और श्रद्धा से कर्म करना। ये पर्व न सिर्फ सूर्य देव की उपासना है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का उत्सव है। हर व्रती जब नदी में खड़ा होकर सूर्य की ओर हाथ जोड़ता है, तो वह दरअसल अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश और सत्य की ओर बढ़ता है। इस तरह महाभारत के कर्ण की श्रद्धा, द्रौपदी की भक्ति, श्री राम सीता का तप और छठी मैया का आशीर्वाद, इन सब के संगम से यह पर्व बना भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र परंपरा, छठ पूजा, जो भारत की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक पूजा मानी जाती है। ऐसी ही भक्ति और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।